और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। बता दें कि यह परीक्षा 3 से 5 दिसंबर को पंचकुला में होने वाली थी। परीक्षा को लेकर एचपीएससी जल्द ही नया शेड्यूल जारी करेगा। इसके साथ ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, जिसमें HSIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभाग में कई पदों की परीक्षा शामिल है। बताया जा रहा है कि परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होनी थी, जिसका शेड्यूल एचपीएससी ने 1 नवंबर को जारी किया था। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा स्थगित की गई। अब HSSC जल्द ही नया शेड्यूल जारी करेगा। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। बता दें आपको, HSIIDC भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। पंचायती राज में कई पदों पर भर्ती परीक्षा टाली गई है। PWD भर्ती परीक्षा भी स्थगित की गई है। आर्किटेक्ट विभाग में कई पदों पर भर्ती परीक्षा को टाला गया है। फिलहाल 21 और 22 नवंबर को ये परीक्षाएं आयोजित की जानी थी। 1 नवंबर को जारी हुआ था परीक्षा का शेड्यूल, तो वहीं 16 नवंबर को जारी हुए थे प्रवेश पत्र। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और बातचीत के लिए। पवन, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। क्या कुछ फौरी तौर पर जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कई जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया है। दरअसल जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, उसके पीछे जो कारण है वो प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो परीक्षा जो है वो टली है, उसकी बड़ी वजह हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर समेत 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने रेड हैंडेड जो इन लोगों को गिरफ्तार किया है पैसे के साथ, उसके चलते जो है वो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और यही वजह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न विभागों की जो भर्ती होनी थी उसको लेकर जो 21 और 22 नवंबर की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित किया गया है। और इसके साथ साथ हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC जो 3 से 5 दिसंबर को HCS का मुख्य परीक्षा का एग्जाम लेने जा रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल उसके पीछे कारण प्रशासनिक बताए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक कारणों के बजाय जो जानकारी सूत्रों से वो सबसे बड़ी वजह है जो डेंटल सर्जन के एग्जाम के बाद जो सेटिंग और चैटिंग का जो मामला सामने आया और HPSC के ही डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर समेत 2 अन्य की गिरफ्तारी के बाद जो कुल 3 गिरफ्तारियां हुई है और करोड़ों रुपए जो है वो इस मामले में पकड़े गए हैं, उसके बाद जो है वो सभी परीक्षाओं का शेड्यूल जो है वो कैंसिल हुआ है। जी पवन, जिस भर्ती की आपने बात करी डेंटल सर्जन की, उसमें 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उप सचिव भी शामिल हैं। क्या इन आरोपियों की ओर से कोई जानकारी दी गई हो कि जिसके शक के आधार पर, जिसके डर की वजह से, अगर सूत्रों के हिसाब से भी माने तो इन परीक्षाओं को रद्द किया गया हो? कुछ जानकारी सामने आई हो इन आरोपियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो बड़ा गड़बड़ झाला निकल कर आया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर बैठा एक HCS अधिकारी अनिल नागर जो इतने बड़े स्तर पर जो है वो सेटिंग जो है वो करवा रहा था और नीचे जो अभ्यर्थी थे उनसे कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख रुपए वसूल कर उनका जो लिखित परीक्षा थी उसमें जो है उनको पास करवाने की गारंटी दी जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इसके तार और ज्यादा जो है वो कहां जुड़े हुए हैं, किस किस स्तर पर इस तरीके का ये जो है वो गैंग मिलकर काम कर रहा है, ये जो है वो सवाल उठने लगे थे। और एक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ काम कर रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठे, वो भी संदेह के घेरे में आ चुकी है। लिहाजा अब जो है वो ये परीक्षाएं जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। सूत्रों की माने तो इन परीक्षाओं को स्थगित करने का कारण यही है कि जब इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला हो रहा था और लिखित परीक्षाओं में
नंबर बढ़वाकर मेरिट में जो है वो अभ्यर्थियों को लाने के लिए उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, उनको जो है वो शिकार बनाया जा रहा था। तो ऐसे में किसी और बड़े स्तर की भूमिका जो है वो भी हो सकती है। और पिछले जो मामले हुए हैं उन मामलों के ऊपर भी अब जो है वो संदेह खड़ा हो चुका है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि पिछली जो भर्तियां हुई है उन भर्तियों में भी इस रैकेट ने मिलकर काम किया है। तो उनकी भी जांच की मांग विपक्ष लगातार करने लगा है। लिहाजा अब अगली जो आगामी परीक्षाएं थी उनको फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उसके पीछे तर्क ये दिया है कि प्रशासनिक कारण एक वजह है कि इन परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से बुधवार वीरवार के दिन प्रदेश में एचपीएससी से जुड़े हुए इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई है और जो पैसे बरामद हुए हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, वो एक बड़ी वजह बने हैं कि इन परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। जी पवन, एक आखिरी सवाल और जल्दी से जवाब चाहूंगा। एक अनिल नागर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उप सचिव हैं एचपीएससी के। इसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन है वो लोग और किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? देखिए, सबसे पहले एक जो है वो एक युवक को पकड़ा गया जिससे जो 20 लाख रुपए जो है वो किसी युवक से पेपर पास करवाने के लिए ले रहा था। उसके बाद जब उस युवक को पकड़ा गया तो उसने नाम बताया झज्जर के रहने वाले अश्विनी कुमार का। उसने कहा कि झज्जर का अश्विनी कुमार है जिसके साथ उसकी बात है, और वो आगे जो है वो किससे बात कर रहा है ये उनको जानकारी नहीं है। उसके बाद झज्जर के अश्विनी कुमार को 1 करोड़ 8 लाख रुपए के साथ उसके घर से दबोचा गया। और अश्विनी कुमार से जब ये पूछा गया कि आप ये काम किसके इशारे पर कर रहे हो, तो उसने नाम लिया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के इस 1 करोड़ 8 लाख की राशि में 90 लाख रुपए है। और अश्विनी कुमार को जब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अनिल नागर को जब फोन करवाया तो अनिल नागर ने वो राशि हरियाणा लोक सेवा आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में मंगवाई। और जब वो अश्विनी कुमार वो राशि लेकर पहुंचा तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अनिल नागर को भी वहां पर रेड हैंडेड किया। यानी ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। और अब और तार किस किस से जुड़े हुए, अनिल नागर किसके इशारे पर काम कर रहा था, अनिल नागर की आगे ऊपर किस लेवल की सेटिंग थी, या अश्विनी कुमार और जो तीसरा युवक गिरफ्तार हुए हैं उनके तार किस किस से जुड़े हुए थे। बिल्कुल पवन, इस मामले में कई और खुलासे होने की भी अभी उम्मीद बरकरार है और देखना होगा किन किन लोगों के नाम और भी सामने आते हैं। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।